हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं नीट टू नो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के एक गरीब देश के बारे में जिसका नाम है अल्बानिया। साला सुन के अजीब लगता है, यूरोप वाले गरीब। माना कि अल्बानिया गरीब देश है, पर ये ईयू के स्टैंडर्ड के हिसाब से इन फटीचरों जैसा गरीब मत समझ लेना। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है, जो कि देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दूसरी से चौथी सदी तक अल्बानिया रोमन साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। रोमन शासन के बाद अल्बानिया में लगभग 1000 साल तक आसपास के राजाओं का शासन रहा। बाद में तकरीबन 14वीं सदी में अल्बानिया को ऑटोमन एम्पायर ने जीत लिया और 500 सालों तक ऑटोमन एम्पायर का शासन अल्बानिया पे था। ये बात ओरिजिनल ऑटोमन एम्पायर की हो रही है, डुप्लीकेट वाले नहीं। साल 1912 में अल्बानिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच बाल्कन नाम का युद्ध लड़ा गया और जीत के साथ अल्बानिया ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गया। अब अल्बानिया आज़ाद तो हुआ था, पर देश में आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता थी। इसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली ने अल्बानिया पर हमला कर दिया और अल्बानिया को अपना गुलाम बना लिया। ये गोरे लोग गोरों को गुलाम बना लेते हैं, तो हम किस खेत की मूली, हम तो काले भैया। इटली के शासन का कड़ा विरोध एनवर होक्सा ने किया। अपने देश की आज़ादी के लिए उसने जंग लड़ी और अपने देश अल्बानिया को इटली से आज़ाद किया। अल्बानिया को आज़ादी देने के बाद एनवर होक्सा देश पर राज करने लगा। आसान शब्दों में कहे तो एनवर होक्सा एक डिक्टेटर था। एनवर होक्सा एक कम्युनिस्ट था, तो आप समझ ही सकते होंगे कि इसकी दोस्ती सोवियत यूनियन और चीन से क्यों रही होगी। पर जब सोवियत यूनियन में विद्रोह चालू हुआ तो होक्सा को लगा कि अपने देश में अपने ही लोग अपनी फाइल निपटा देंगे, इसलिए इसने बाकी कम्युनिस्ट देशों से दूरी बना ली। इस भाई ने इन देशों से दूरी तो बना ली थी, पर इसे ये भी डर था कि ये कम्युनिस्ट देश जैसे यूएसएसआर और चाइना उसे मार देंगे। इसीलिए इस जादूगर ने पूरे देश में लगभग 2.25 लाख बंकर बनवाए थे ताकि वो इन देशों से बच सके। एनवर होक्सा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्बानिया एक मुस्लिम देश होने के बाद भी अपने देश को 1976 में नास्तिक देश घोषित किया। होक्सा मार्क्स से सहमत था। उसको लगता था कि धर्म एक नशा है, धर्म के कारण पूरा देश बर्बाद हो जाता है। अल्बानिया को नास्तिक बनाने के लिए एनवर होक्सा ने अपने देश में धर्म को बैन कर दिया, धार्मिक स्वतंत्रता खत्म कर दी। अगर कोई भी किसी भी तरह से धर्म का पालन करता, धर्म को मानता या फिर किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ता तो उसे कड़ी सज़ा मिलती। तो मेरे भाई लोग, अगर हमारे भारत देश में धर्म बैन हो गया तो क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खैर, इस जादूगर का कहना ये था कि धर्म की बजाय लोग उस पर यानी एनवर होक्सा पर और उसकी पार्टी पर श्रद्धा रखें। एनवर होक्सा मरने के बाद तकरीबन 5 सालों तक अल्बानिया पूरे विश्व से दूर रहा और आज अल्बानिया एक लोकतांत्रिक देश है। दुख इस बात का है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के बाद भी इस देश में बिजली, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी जैसी गंभीर समस्या आज भी मौजूद है। बजरंग बेगच ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति है। इनका नाम भारतीय नहीं लगता? खैर, इस बात को जाने दीजिए, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो दोस्तों, ये था अब तक का अल्बानिया देश का इतिहास। पर आप लोगों को तो पता होगा कि बस इतिहास से हम लोग देश को ठीक से नहीं समझ सकते। देश को समझने के लिए हमें और भी पैरामीटर देखने पड़ेंगे। तो चलिए, अल्बानिया को ठीक से समझने के लिए और भी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी कंट्री को जानने के लिए उस देश की आर्थिक स्थिति समझनी बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम अल्बानिया की जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट समझना होगा। तो अल्बानिया का जीडीपी 2023 में तकरीबन 21 बिलियन यूएस डॉलर है और अल्बानिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में तकरीबन 2% ही रहेगा। अल्बानिया देश का मुख्य व्यवसाय खेती है, जिसमें 43% लोग जुड़े हैं। उसी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, लुम्बर, ऑयल, सीमेंट, केमिकल्स, माइनिंग, टूरिज्म ये सेक्टर भी अल्बानिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्बानिया एक पढ़ा लिखा देश है। अल्बानिया में 2021 में तकरीबन 99% लिटरेसी रेट है। इसका मतलब इस देश में 100 में से लगभग 99 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो अल्बानिया 2021 में 0.7 पॉइंट्स के साथ 67 स्थान पर है। भारत और अल्बानिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी पुराने हैं, जो कि 1956 में ही बन गए थे।
भारत और अल्बानिया में 2023 में लगभग 60 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ था। हर देश की तरह अल्बानिया के भी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज और कुछ एनिमी कंट्रीज है। तो पहले हम बात करेंगे अल्बानिया की फ्रेंडली कंट्री के लिस्ट के बारे में। तो उसमें यूरोपियन यूनियन, अरब वर्ल्ड, टर्की, चाइना, यूके, यूएस, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े बड़े देश हैं। और अल्बानिया की एनिमी कंट्री की बात करें तो उस लिस्ट में रशिया और सर्बिया है। बात करें घूमने फिरने की तो अल्बानिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये देश टूरिस्ट के लिहाज से एक हॉटस्पॉट है। 2022 में तकरीबन 13 मिलियन लोग अल्बानिया घूमने आए थे, जिसमें 7.5 मिलियन लोग फॉरेन सिटीजन थे। बेरत, हिमारे, बुट्टिन नेशनल पार्क, यूरोकास्टर, स्कोड्रा ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। अल्बानिया की करेंसी लेक है और 1 इंडियन रुपी यानी 1.24 लेक होते हैं। तो अल्बानिया में घूमना फिरना भारत में घूमने फिरने जैसा ही है, तो अल्बानिया घूमने ज़रूर जाना। तो मेरे प्यारे भाई लोग, सबसे आखिर में हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि खाने पीने के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे माफ़ करना, मैं जस्ट पिक्चर डाल दे रहा हूँ, आप उसे देख लेना, क्योंकि इनके नाम लेना मेरे बस की बात तो नहीं है। तो बस फ़ोटो ही देखो और अपना पेट भर लो। जाते जाते आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ऐसी कौन सी महिला है जो अल्बानिया से आती है और वो भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये याद रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त। आप देख रहे हैं नीड टू नो। थैंक यू। जय हिंद।